यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर 2022-23 की रिवीजन करेंगे। इसकी हम दोहराई करेंगे। ये प्रश्न पत्र जो है, मॉडल टेस्ट पेपर जो है, ये पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें दिए गए प्रश्नों को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसे हल करेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि इसमें जो प्रश्न आएंगे उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर 2022-23। सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है बहुवैकल्पिक प्रश्न। हमें निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाग क में। पहला है सु प्लस अल्प शब्द का संधि शब्द चुनिए। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: स्वल्प, स्वल्प, स्वल्प और स्वल्प। इसमें से सही उत्तर है स्वल्प। दीनों के नाथ विग्रह का समस्त पद होगा। ऑप्शन है दीनानाथ, दीनानाथ, दीनोनाथ, दीननाथ। इसका सही उत्तर है दीनानाथ। तीसरा है निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसे अलग अलग ढंग से लिखा गया है। इसका सही उत्तर है निर्धनता। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसके ऑप्शन है वन, कानन, अरण्य या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। इसी तरह दूसरे भाग में भी हमें बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। नीति के दोहे कविता के आधार पर बताएं कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। इसके ऑप्शन है जो प्रतिदिन कक्षा में साथ बैठे, जो हर विपत्ति में साथ दे, जो शरारतों में साथ हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जो हर विपत्ति में साथ दे। नीति के दोहे कविता के आधार पर बताया गया है कि सच्चे मित्र की पहचान है जो हर विपत्ति में साथ दे। इसके बाद अगला प्रश्न है हम राज्य लिए मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है। ऑप्शन है सैनिकों की, नेताओं की, किसानों की, सभी की। इसका उत्तर है किसानों की। उर्मिला किसानों की प्रशंसा कर रही है। अगला प्रश्न है अशिक्षित का हृदय पाठ के आधार पर बताएं कि बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। इसका उत्तर है, पहले ऑप्शन देखिए, ठाकुर शिवपाल सिंह के पास, तेजा सिंह के पास, तेजा सिंह के पिता के पास, सुनार के पास। इसका सही उत्तर है ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। अशिक्षित का हृदय पाठ के आधार पर बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। अगला प्रश्न है माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं कि बसंती की पड़ोसन कौन थी। इसके ऑप्शन देखिए, रेशमा, बहू, नौकरानी, दीदी। इसका सही उत्तर है रेशमा। बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पद्यांश है हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव भैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इस पद्यांश को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से पढ़ें और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए पहला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता में से ली गई हैं। ऑप्शन है हम राज्य लिए मरते हैं,
गाता खग, जड़ की मुस्कान, नीति के दोहे। इसका उत्तर है हम राज्य लिए मरते हैं। अगला प्रश्न है वास्तविक राज्य कौन करते हैं? ऑप्शन है धनी लोग, गरीब लोग, किसान, बुरे लोग। इसका सही उत्तर है किसान। वास्तविक राज्य किसान करते हैं। पद्यांश में आए कृषक शब्द का क्या अर्थ है? इसके हैं ऑप्शन किसान, मूर्ख, मजदूर, नेता। इसका सही उत्तर है किसान। कृषक शब्द का अर्थ है किसान। उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव का क्या है? केंद्रीय भाव क्या है? देखिए इसके ऑप्शन है किसानों के जीवन की प्रशंसा, किसानों की गरीबी का जिक्र, नेता लोगों के जीवन की प्रशंसा, राजाओं के जीवन की प्रशंसा। इसका उत्तर है किसानों के जीवन की प्रशंसा। उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव है किसानों के जीवन की प्रशंसा। इसके बाद आगे है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। पहला है जी बर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मुश्किल काम, ईर्ष्यापूर्ण बातें करना, बुरी तरह पराजित करना या मन व्याकुल होना। इसका सही उत्तर है मन व्याकुल होना। अगला है दूध का दूल्हा मुहावरे का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन देखिए इज्जत बचा लेना, थोड़ा सा सहारा, अत्यधिक थक जाना या बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। इसका सही उत्तर है बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। दूध का दूल्हा मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। अगला मुहावरा है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन देखिए प्रसिद्धि के अनुसार गुण ना होना, किसी का उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अगला ऑप्शन है विरोधी की चाल समझना। इसका उत्तर है किसी का उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। इसके बाद आगे है गद्यांश। एक हमें गद्यांश दिया गया है जिसे हमने पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे। पंजाब की संस्कृति का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। पंजाब की धरती पर चारों वेदों की रचना हुई। यही प्राचीनतम सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म हुआ। ये गुरुओं की पवित्र धरती है। यहाँ गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 गुरुओं ने धार्मिक चेतना तथा लोक कल्याण के अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। गुरु तेग बहादुर जी एवं गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणादायक है और ऐसा उदाहरण संसार में अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ अमृतसर का श्री हरिमंदिर साहिब प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अतिरिक्त आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे भी प्रसिद्ध हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश के अन्न भंडार के लिए सबसे अधिक अनाज पंजाब ही देता है। पंजाब में लोहड़ी, वैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों के अवसरों पर मेलों का आयोजन भी हर्षोल्लास से किया जाता है। आनंदपुर साहिब का होला महल्ला, मुक्तसर का माघी मेला, सरहंद में शहीदी जोड़ मेला, फरीदकोट में शेख फरीद आगम पर्व, सरहंद में रोजा शरीफ पर उर्स और छपार मेला, जगराओं की रोशनी आदि प्रमुख है। पंजाबी संस्कृति के विकास में पंजाबी साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मुसलमान सूफी संत शेख फरीद, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, गुरु नानक देव जी, शाह मोहम्मद, गुरु अर्जुन देव जी आदि की वाणी में पंजाबी साहित्य के दर्शन होते हैं। इसके बाद दामोदर, पीलू, वारिसा, भाई वीर सिंह, कवि पूरन सिंह, धनीराम चात्रिक, शिव कुमार बटालवी, अमृता प्रीतम आदि कवियों, जसवंत सिंह, गुरदयाल सिंह और सोहन सिंह शीतल आदि उपन्यासकारों तथा अजमेर सिंह औलख, बलवंत गार्गी तथा गुरशरण सिंह आदि नाटककारों की पंजाबी साहित्य के उत्थान में सराहनीय भूमिका रही है। देखिए इस गद्यांश को आप
बार बार रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। जब तक कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाता तब तक आप इसे रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद, पढ़ने के बाद आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, चारों वेदों की रचना कहाँ हुई? प्रश्न है, चारों वेदों की रचना कहाँ हुई? इसका उत्तर है, इसमें देखते हैं, चारों वेदों की रचना पंजाब की धरती पर चारों वेदों की रचना हुई। ये इसका उत्तर है। इसी तरह अगला प्रश्न है, पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? देखिए, हम लिखेंगे पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल अमृतसर का श्री हरमंदिर साहिब, आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? पंजाब में लोहड़ी, वैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली आदि त्यौहार प्रमुख हैं। ये इसका उत्तर है। सराहनीय तथा हर्षोल्लास शब्दों के अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न है, सराहनीय। सराहनीय शब्द का अर्थ क्या है? सराहनीय शब्द का अर्थ होता है प्रशंसनीय। प्रशंसनीय। प्रशंसनीय, सराहनीय का अर्थ होता है प्रशंसनीय। इसके बाद है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए, इसमें हमें पंजाब की संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक क्या होगा? पंजाब की संस्कृति। पंजाब की संस्कृति, इसका शीर्षक देखिए, यहाँ पर पहले ही गद्यांश के शुरू होने पर ही था पंजाब की संस्कृति, जहाँ से उठाकर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न है, पर्वत शब्द का विशेषण शब्द पर्वतीय है, सही या गलत? ये बिल्कुल सही है। परिमाण और परिणाम शब्दों के क्रमानुसार अर्थ माप और नाप नतीजा है, हाँ अथवा नहीं? हाँ, इसका उत्तर है हाँ, ये सही है। परिमाण का अर्थ होता है माप और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। जिसका पति मर गया हो के लिए एक शब्द डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसका पति मर गया हो उसका है अर्थ है विधवा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, इसका उत्तर है विधवा। इंसान शब्द का विलोम शब्द क्या है? इंसान का विलोम शब्द है शैतान। अगला है, फल शब्द का सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए। फल, इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कुल, बांस, वायु, सांस, परिणाम, लाभ। तो इसका सही है परिणाम, लाभ। आगे है, मुझे भारी प्यास लगी हुई है। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हम लिखेंगे मुझे, भारी की जगह पर क्या लिखेंगे? बहुत प्यास लगी हुई है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन 2 बातों की आवश्यकता है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार हमारे देश को शक्तिबोध और सौंदर्यबोध, इन 2 बातों की आवश्यकता है। किन 2 बातों की आवश्यकता है? शक्तिबोध और सौंदर्यबोध, इन 2 बातों की हमें आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई?
साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई? इसका उत्तर है राज्य में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक मंत्री के सुझाव पर राजा ने साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया। तावीज बनाने के लिए साधु को 5 करोड़ रुपए पेशगी के तौर पर दिए गए। देखते ही देखते लाखों तावीज बनकर तैयार हो गए। उन्हें राज्य के हर कर्मचारी की भुजा पर बांध दिया गया। अगला है, दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? दादाजी पुराने नौकरों को दयानतदार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और विश्वसनीय मानते थे, इसीलिए वे उनके हक में थे। अगला प्रश्न है, जयदेव की पत्नी कौन थी? इसका उत्तर है जयदेव की पत्नी नीलम थी। ये थे छोटे प्रश्न। अब आगे है 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? इसका उत्तर है अकबर द्वारा कुछ दिनों के बाद ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर तैयार करवाया गया। उस मंदिर पर लगाए शिलालेख पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा गया, किंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं नाम नहीं था। अगला प्रश्न है, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? इसका उत्तर है, जब चित्रा की हॉस्टल से विदाई हो रही थी तब अरुणा वहां नहीं पहुंच सकी थी। चित्रा बार बार हॉस्टल के फाटक पर खड़ी हो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वह वहां कहीं नहीं थी। अरुणा उस समय उन 2 अनाथ बच्चों के पास पहुंच गई थी, जिनकी तस्वीर चित्रा ने तब बनाई थी जब उनकी माँ पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। वह उन अनाथ बच्चों को संभालने के कारण समय पर नहीं पहुंच सकी थी। अगला प्रश्न है, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है, हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। जैसे सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की थी। श्री राम से प्रेरणा प्राप्त कर उसने अपने से अधिक बलवान बाली से युद्ध किया था। ऐसे मित्रों के भरोसे से हम कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? इसका उत्तर है, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही उनके हिम दर्शन की सारी इच्छाएं और आशाएं धूमिल हो गई थी। जिस हिम दर्शन की आशा में लेखक अपने मित्रों के साथ बहुत समय से टकटकी लगाकर देख रहे थे, वह उससे वंचित रह गए थे। इससे अगला प्रश्न है, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? इसका उत्तर है, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करा दी थी क्योंकि उसे उधर आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों ने समाचार दिया कि रात को अंधेरी में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। यह एक मौका था जिसे वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ये थे 3-4 पंक्तियों के उत्तर वाले प्रश्न। इसके बाद आगे हैं 6-7 पंक्तियों वाले उत्तर के प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न है, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें।
लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वे किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं? सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कक्षा में आपकी नोटबुक में लिखवा दिए गए हैं। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में से इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़िए और याद कीजिए। इसके बाद है भाग ग। भाग ग में 4 नंबर पे हमें जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। देखिए बच्चों, हमें एक गद्यांश दिया गया है पंजाबी में, हमने उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम पंजाबी में जो गद्यांश दिया है उसे पढ़ेंगे। खेडां दा मनुख दे जीवन विच बहुत वड्डा योगदान है। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ है। तो बच्चों, हम यहाँ पर अब इसका अनुवाद करेंगे। देखिए, लिखेंगे हम खेलों का, हाँ जी, लिखेंगे खेलों का मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जीवन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। ये शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। अगली लाइन है एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। ये था हिंदी अनुवाद। इसके बाद आगे है भाग ग। भाग ग में हमें बताया गया है
आपका नाम परंजय कुमार है। आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2023 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया हो। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सूचना तैयार करने से सबसे पहले हम इसका शीर्षक लिखेंगे। इसका शीर्षक होगा विज्ञान प्रदर्शनी। देखिए आपके प्रश्न में से ही उसका उत्तर मिल गया। विज्ञान प्रदर्शनी लिखेंगे सबसे पहले ऊपर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में 7 सितंबर 2023 को एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो भी विद्यार्थी इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहता है वह अपना नाम कक्षा अध्यापक को 20 अगस्त से पहले दे दी। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे प्रदर्शनी में भाग लें। नीचे अपना नाम लिखेंगे परंजय कुमार। जो हमें नाम हमने वो लिखना है जो हमें प्रश्न में बताया गया है, परंजय कुमार। फिर हमें लिखना है डायरेक्टर, फिर स्कूल का नाम संकल्प पब्लिक स्कूल, फिर बाद में पटियाला। ठीक है जी, ऐसे हम सूचना तैयार करेंगे। हम एक बार लिख भी लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले ऊपर लिखना है विज्ञान प्रदर्शनी। ये हमारा शीर्षक हो गया। इसके बाद लिखेंगे आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 7 सितंबर 2023 को एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो भी विद्यार्थी इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहता है वह अपना नाम कक्षा अध्यापक को 20 अगस्त से
पहले दे दें। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे प्रदर्शनी में भाग लें। ये लिखने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे परंजय कुमार डायरेक्टर, संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला। ये आपकी सूचना तैयार है। इसके बाद आपको अथवा करके ऑप्शन में दिया गया है, आपका नाम राजेश मित्तल है, आप आनंद हाई स्कूल दीनानगर में पढ़ते हैं। आप अपने स्कूल के पर्यावरण संरक्षण क्लब के अध्यक्ष हैं। आपके स्कूल में दिनांक 6 जून 2022 को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें आपके इलाके के प्रसिद्ध पर्यावरणविद राधेश्याम वोहरा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तथा विद्यार्थियों ने मिलकर स्कूल में 200 पौधे लगाए। विद्यार्थियों ने पौधों के संरक्षण की शपथ ग्रहण की। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। देखिए, प्रतिवेदन लिखना बहुत ही आसान है। प्रतिवेदन हमने यहाँ आपके प्रश्न में से सारा उठाना है। देखिए, सबसे पहले हम प्रतिवेदन का शीर्षक लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिवेदन का शीर्षक होगा पर्यावरण दिवस का आयोजन। देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, पर्यावरण दिवस का आयोजन। इसके बाद हम लिखेंगे स्कूल का नाम, आनंद हाई स्कूल दीनानगर में दिनांक 6 जून 2022 को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें इलाके के प्रसिद्ध पर्यावरणविद राधेश्याम वोहरा को मुख्य अतिथि रूप में बुलाया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तथा विद्यार्थियों ने मिलकर स्कूल में 200 पौधे लगाए। विद्यार्थियों ने पौधों के संरक्षण की शपथ ग्रहण की। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे नाम राजेश मित्तल, अध्यक्ष, देखिए आपके प्रश्न में से ही सारा आंसर निकल रहा है, पर्यावरण संरक्षण क्लब। ये आपकी प्रतिवेदन आपका तैयार है। ठीक है जी। इसके बाद आगे अगले भाग में आपको प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को
रोकने के सुझाव संबंधी एक पत्र लिखिए। और यहाँ अथवा करके ऑप्शन में दिया गया है, कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपने इन दोनों में से कोई एक करना है। ये दोनों आपको आपके व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद 7वें प्रश्न में आपको अनुच्छेद 100 शब्दों में लिखना है किसी एक विषय में। यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं, मेरी पहली हवाई यात्रा, भ्रमण ज्ञान वृद्धि का साधन, जनसंचार के माध्यम। ये तीनों अनुच्छेद भी आपको आपके व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे, आप उन्हें वहाँ से पढ़ें और समझें। इसके बाद आगे है भाग च। इसमें आपको एक प्रपत्र दिया गया है जिसकी आपने पूर्ति करनी है। ये बहुत आसान है। देखिए, जैसे जैसे प्रश्न पत्र में बताया है वैसे ही हमने लिखते जाना है। मान लीजिए आपका नाम ललित कुमार है, आपका सेक्टर 43 चंडीगढ़ में डाकघर में बचत खाता है जिसका नंबर 21989 है। आपको अपने खाते में से दिनांक 23/8/2023 को 25,000 निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र पूर्ति करें। देखिए, जैसे यहाँ पर प्रपत्र लिखा है वैसे आपने बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। इसके बाद दिनांक हमें यहाँ पर दी हुई है 23/8/2023। खाता संख्या ये दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे 21989। कितने रुपए अंकों में लिखने हैं? 25,000। शब्दों में लिखने हैं 25,000। अब खाताधारक के हस्ताक्षर। खाताधारक का क्या नाम है? ललित कुमार। और यहाँ पर लिखेंगे ललित कुमार। ये हो गया आपका प्रपत्र पूर्ति। ये था रुपए निकलवाने के लिए। अब आगे आपको अथवा करके ऑप्शन में एक और दिया गया है जिसमें आपने रुपए जमा करवाने हैं। ये भी बहुत आसान है, सेम ऐसे ही है। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। मान लीजिए आपका नाम रीना रानी है। आपका गुड बैंक शाखा हिमाचल प्रदेश में एक बचत खाता है जिसका नंबर 345112366767 है। आपको अपने इस खाते में 5,000 रुपये जमा करवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरिए। देखिए, बहुत आसान है। जो जो हमसे पूछा गया है वो हमने इसी प्रश्न में से उठा के लिख देना है। जैसे यहाँ पर प्रपत्र में पूछा गया जमा बचत खाता नंबर। हमारा खाता नंबर हमें यही बताया गया है 345112366767, जो कि डैश के नाम से है। किसके नाम से है? रीना रानी। यहाँ पर लिखेंगे रीना रानी के नाम से है। में रुपए डैश, कितने रुपए? 5,000। अंकों में 5,000। यहाँ पर शब्दों में लिखना है 5,000। जमा करें। जमाकर्ता के हस्ताक्षर। जमाकर्ता का क्या नाम है? रीना रानी। यहाँ पर लिखेंगे रीना रानी। और ये हो गया हमारा प्रपत्र पूर्ति। इसके बाद आपको सुंदर लिखाई का प्रश्न है। आपने सारा ही जो प्रश्न पत्र है उसे सुंदर लिखाई में ही हल करना है। तो बच्चों, ये था सैम्पल पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया है 2022-23 का। आप
इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें और हल करें। इसमें आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत मदद मिलेगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लर्न विद संदिशा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।